खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में बसों को लेकर के सियासत हुई, लेकिन बसें नहीं चली। हालांकि बाद में राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप था वो लगातार जारी था। अब राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बिल भेजा था, हालांकि उसका पेमेंट हो गया। उसके बावजूद दोनों सरकारों के बीच में, परिवहन विभाग के बीच में बसों को लेकर के सियासत जारी है। मंत्री या परिवहन मंत्री हैं प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की लिस्ट सरकार को सौंपी और कहा बस चलाई जाए मजदूरों को लेकर के। परिवहन विभाग ने कई सारी खामियां गिनाई, लेकिन जो यूपी सरकार से भी बसें भेजी गई थी छात्रों को लाने के लिए, राजस्थान सरकार का दावा कि उसमें भी बड़े पैमाने में खामियां थी, कई चीजें जो निकल करके सामने आई। वो कल वहाँ का डिप्टी सीएम बताइए। देखिए, अब वो जब एक्सपोज हो गए हैं सारे हिंदुस्तान के सामने, जब उन्होंने छात्रों से पैसा वसूल लिया, छात्रों से हिंदुस्तान का भविष्य कहे जाने वाले नौनिहालों से पैसा वसूल लिया, सारे हिंदुस्तान में वो बेनकाब हो गए छात्रों की, युवाओं की नज़रों में, तब जाकर वो कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की बसों में भी खामियां थी। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की बसों में खामियां थी तो आपको किसने रोका था? आपके पास मौका था, आप चेक करते और जो खराब बसें थी उनको रोकते। ये तो सबके पास हक है कि उसके राज्य में अगर कोई बस आती है तो वो उस बस को चेक करे, क्योंकि बस में यात्री चलते हैं, पत्थर नहीं रहते बसों में। बसों में एक जीवन चलता है और उस जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं देखा, आंखों देखी खिलवाड़ नहीं हो सकता। इसलिए वो हमने चेक कराई उनकी बसें। उनकी बसों में खामियां थी। 497 वाहन उनके ऐसे थे, या तो फिटनेस नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, या फिर वो एम्बुलेंस के नंबर थे, 3 व्हीलर के नंबर थे, टेम्पू के नंबर थे, ट्रक के नंबर थे, इस तरह के वाहन थे। इस तरह के वाहन में हम अपने कामगारों को उत्तर प्रदेश में नहीं ला सकते, उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते, ये हमने उनसे बोला। अब जब इस तरीके की सियासत हो रही, सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बसें हैं, तो उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने के लिए कितनी बसें वर्तमान में चलाई जा रही? क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिवाइड की गई कि टोटल बसें कितनी? उत्तर प्रदेश में हमारे परिवहन विभाग के बेड़े में 12,000 के करीब बसें हैं। तो 12,000 बसें तो वो दिन रात चल रही हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी को 200 बसें वहां इंतजाम किया है कि 200 बसें अपने पास रखें, ताकि वहां कोई कामगार और मजदूर उनके जनपद में आए तो उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि बसों को लेकर के कांग्रेस सियासत कर रही थी। जब बात बसों को, राजस्थान में जब फंसे बच्चे थे, जब बसों को लेकर के आई तो उस समय बात, चूंकि जो किराए की बात है कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को 200 बसों की और उपलब्ध कराई है कि अगर जरूरत पड़े तो उसका जिलाधिकारी अपने स्तर से उसको चलवा सके और सभी श्रमिकों को निःशुल्क उनके घर तक, उनके गंतव्य तक या उनके जिले तक पहुंचाने का काम परिवहन विभाग लगातार कर रहा है। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।